안녕하세요 여러분. 잘 지내세요? 저도 잘 지내요. Welcome to the third lesson of my Korean beginners course. आज मैं आपको सबसे बेसिक ग्रामर रूल बताऊंगी जो कि है इम्निदा, इएओ और येओ। ये जो ग्रामर रूल है ये सबसे पहले सीखा जाता है क्योंकि ये सबसे बेसिक सेंटेंसेस में यूज़ होता है। तो आज हम यही सीखेंगे कि इनमें डिफरेंस क्या है, अलग अलग ये क्यों दिख रहे हैं एंड इनको कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है, इनका मतलब क्या है। सो लेट्स बिगिन। बट गाइस, बिफोर वी स्टार्ट प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक माई चैनल। आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी नए नए वीडियोज़ की एंड मैं वीडियोज़ हर दिन, ऑलमोस्ट हर दिन डालती हूँ। सो प्लीज़ स्टे ट्यून्ड एंड लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कोरियन लैंग्वेज में सेंटेंस वर्ड ऑर्डर क्या होता है। अगर हम यहाँ देखें, इंग्लिश में हमेशा सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है। मतलब आई ईट फूड, आई गो टू वर्क, आई एम डूइंग दिस वर्क, ओके। लेकिन कोरियन थोड़ा सा मतलब बिल्कुल सिमिलर है एक्चुअली हिंदी से, क्योंकि हिंदी में जैसे होता है सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। मैं खाना खाती हूँ, मैं पढ़ाई करती हूँ, वैसे ही बिल्कुल एग्जैक्टली कोरियन में होता है जो कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब ही है। फॉर एग्जाम्पल, 저는 음식을 먹어요, इट मीन्स आई ईट फूड, बट इसे अगर लिटरली देखा जाए तो इट वुड बी आई फूड ईट। ओके, सो ये पैटर्न होता है कोरियन लैंग्वेज में सेंटेंसेस का, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब। अब हम नेक्स्ट देखते हैं सब्जेक्ट मार्कर। सो बिफोर वी बिगिन टू लर्न कि इदा, इम्निदा, इएओ, येओ क्या होता है, हमें सबसे पहले पढ़ना है सब्जेक्ट मार्कर। सब्जेक्ट मार्कर है अन या फिर नन, ओके। अगर जो सब्जेक्ट है, ठीक है, जैसे छ इज़ आई, साराम इज़ पर्सन, ठीक है। अगर ये जो वर्ड है ये एंड होता है बाच्छिम से। बाच्छिम क्या होता है? कॉन्सोनेंट। कॉन्सोनेंट से एंड अगर वर्ड होता है तो उसके एंड में हम अन लगाएंगे, जैसे सारामन। लेकिन अगर कोई सब्जेक्ट एंड होता है वावल से तो उसके एंड में हम लगाएंगे नन, छौनन। ओके, ये समझ आ गया? तो आगे बढ़ते हैं। नाउ लेट्स स्टार्ट इदा। इदा जो है वो इम्निदा का ही रूट फॉर्म है। जैसे कि हमारे पास डिक्शनरी, इट्स लाइक अ डिक्शनरी फॉर्म एक्चुअली, जैसे इंग्लिश में डिक्शनरी फॉर्म होती है। जैसे वी हैव गोइंग, वेंट, ओके। तो डिक्शनरी में अगर उसे देखोगे तो होता है टू गो, या फिर ऐसे वर्ड्स हैं टू डू, टू प्ले। ये जो वर्ड्स हैं ये हमें डिक्शनरी में मिलते हैं, तो ये एकदम अनकंजुगेटेड हैं, मतलब इनमें कोई टेंसेज, ऑनरिफिक्स नहीं लगे हैं। तो वैसे ही इदा इज़ एन अनकंजुगेटेड फॉर्म ऑफ द वर्ब इम्निदा। सो अब हम देखेंगे कि इदा होता क्या है। इदा होता है टू बी, ओके। टू बी के अंदर आता है इज़, एम, आर, वॉज, वर, ऐसी चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ अ डॉक्टर, आई एम अ डॉक्टर। दे आर स्टूडेंट्स, ही वॉज अ गुड मैन, दे वर स्टूडेंट्स, ओके। सो ऐसे सेंटेंसेस हमेशा इदा के अंदर आते हैं। अब अगर हम देखेंगे कि इम्निदा जो है, ठीक है, इम्निदा है क्या। अब जो इम्निदा है वो एक ऑनरिफिक फॉर्म होता है टू बी का। ये काफ़ी फॉर्मल होता है, इसको आप यूज़ कर सकते हो किसी ऐसी सेटिंग में जहाँ काफ़ी फॉर्मल सा इन्वायरमेंट हो। सो अगर हम देखें, इदा है हमारे पास, इदा जो है रूट फॉर्म है। इदा में हम बी अप निदा जब ऐड करते हैं तो ये जो दा आप देख रहे हो ना, ये दा हमेशा हट जाएगा और इट विल बिकम इम्निदा। जस्ट नोटिस कि ये जो ब है ये प्रोनाउंस तो ब होता है, लेकिन यहाँ पर इसको हम प्रोनाउंस करेंगे म, इम्निदा, ओके। सो डोंट प्रोनाउंस इट एज इब्निदा, इट इज़ इम्निदा। फॉर एग्जाम्पल, वी हैव 저는 학생입니다। 저는 학생입니다 मीन्स आई एम अ स्टूडेंट। यहाँ पे सब्जेक्ट और इम्निदा के बीच में कोई स्पेस नहीं आएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज़ 그 사람은 선생님입니다। दैट पर्सन इज़ अ टीचर, ओके। यहाँ पर भी स्पेस कभी नहीं आता है वर्ड के बाद, इम्निदा और वर्ड के बीच में। So this is a student, so she can say 저는 학생입니다. And this teacher can say 그 사람, somebody can say to the teacher 그 사람은 선생님입니다. So now guys, we will see what EAO and YEO is. Basically EAO and YEO is also a form of इम्निदा, but ये थोड़ा सा कम पोलाइट।
इट इज़ ऑल्सो पोलाइट बट इम्निदा से थोड़ा सा कम पोलाइट होता है. इट मीन्स द सेम थिंग. सो फॉर एग्ज़ाम्पल वी हैव 저는 학생이에요. तो ये जो है यहाँ पर इएयो इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि यहाँ जो वर्ड है 학생 मतलब वर्ड का जो एंड है वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है. तो कॉन्सोनेंट से जब एंड होता है वी यूज़ इएयो. एंड अगर कोई वर्ड एंड होता है वावल से सो वी यूज़ 예요. 그 사람은 의사예요. That person is a doctor. Okay? Now we will do some examples. So these are 4 persons and we will see कि येयो और इम्निदा और येयो कैसे यूज़ होता है. 안녕하세요. 저는 김대현입니다. 안녕하세요. 저는 수지예요. 안녕하세요. 저는 강재우입니다. 안녕하세요. 저는 수민이에요. 저는 요리사예요. 저는 여행사예요. 저는 학생이에요. 저는 선생님이에요. Guys, this was the end of the video. So I'm sure कि अभी तक आपको इदा, इम्निदा, येओ के बारे में पता चल गया होगा. सो नेक्स्ट टाइम हम एक नया ग्रामर रूल करेंगे. एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय वीडियो. आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी जब जब मेरी नई वीडियोज़ आती हैं. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड लाइक माई चैनल. 감사합니다.